हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए भोलेनाथ की एक कहानी लेकर आई हूँ। तो एक ना बहुत ही साधारण सा युवक रहता है। वो ना भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त है। बहुत मतलब उनकी पूजा अर्चना यही सब उसके जीवन का मूल नियम रहता है। और मतलब जैसे वो मतलब भोलेनाथ के लिए वो अपने सारे जो भी जितना भी उसके पास संपत्ति वगैरह रहता है क्योंकि उसका ना बहुत इच्छा रहता है अमरनाथ का दर्शन करना। तो वो अपनी जितनी भी संपत्ति वगैरह रहती है उन सबको ना बेच बाच के और मतलब अमरनाथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो अमरनाथ पहुंचता है तो वो देखता है कि मतलब जैसे लोग जो है रिटर्न आ रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि मतलब जैसे वो कि क्या हुआ। तो सब कहते हैं कि मतलब जैसे अब जो मंदिर जो है मंदिर के बंद होने का समय है कि अब मंदिर जो है वो जस्ट 6 महीने के बाद खुलेगा। वो मतलब जैसे बहुत दुखी होता है। बोलता है कि अरे मैं तो मतलब अपना सब कुछ बेच के आया था कि मतलब मुझे अमरनाथ के मुझे मेरे बाबा के दर्शन करने हैं। तो लोग कहते हैं कि अब मतलब जाहिर है अब तो 6 महीने के बाद ही खुलेगा, अब तो इससे पहले तो ये मंदिर खुलेगा नहीं। तो वो बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होके ना मतलब जैसे वो जस्ट बैठ जाता है और बोलता है कि मतलब जैसे मैं जो भी हो मैं बाबा के दर्शन के बगैर तो यहाँ से नहीं जाऊँगा चाहे जो भी हो जाए। तो उधर से जो है ना मतलब फिर लोग सारे चले जाते हैं, उसको बहुत समझाते हैं कि भाई चलो क्योंकि यहाँ बैठने का कोई अब फ़ायदा नहीं है कि मंदिर जो है अब जस्ट तुम कितना भी कुछ कर लो 6 महीने के बाद ही खुलेगा। तो वो वहीं बैठ जाता है और मतलब जैसे बोलता है कि नहीं जो भी हो जाए मैं उनके दर्शन के बगैर तो नहीं जाऊँगा। तो फिर अचानक उधर से ना कुछ एक गैया आता है, वो अपनी भेड़ों को चराते हुए। तो बोलते उसको इस तरह से बैठे हुए देखता है तो गरीरिया बोलते हैं है उस युवक से कि क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बैठे हो कि सारे लोग तो जा रहे हैं यहाँ से कि तुम क्यों यहाँ बैठे हो कि तुम भी जाओ यहाँ। तो उस पर वो बोलता है कि मतलब जैसे मैं तो इनके दर्शन के लिए आया था लेकिन मंदिर जो है बंद हो गया है, अब जस्ट 6 महीने के बाद खुलेगा। तो बोले कि हाँ मंदिर तो अब 6 महीने के बाद ही खुलेगा कि अब तुम भी जाओ कोई नहीं कि मतलब अगले साल आ जाना। तो बोले कि नहीं मैं बिना इनके दर्शन के तो नहीं जाऊँगा चाहे जो भी हो जाए। तो उस पर वो गरीरे बोलते कि चलो मतलब जैसे नीचे में ना मेरा घर है कि तुम वहाँ थोड़ा सा आराम कर लेना, उसका सोच समझ लेना क्योंकि जाहिर है तो मंदिर जो है 6 महीने के बाद ही खुलेगा, 6 महीने तो यहाँ रहना इम्पॉसिबल है। तो उस पर मतलब जैसे गरीरे उसको बहुत समझाता है तो फिर मतलब जैसे वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गरीरिया के यहाँ जब वो पहुँचता है तो गरीरिया उससे पूछता है कि मतलब क्या तुम्हें चौसर आता है। तो उस पर बोलता है कि हाँ चौसर कौन सी बड़ा खेल है कि हाँ कि तो फिर वो चौसर दोनों खेलने लगते हैं। पूरी पूरी रात भर जो है चौसर कभी गरीरिया आगे है तो कभी वो युवक आगे हो जा रहा है। यही इस तरह से करते करते पूरी रात बीत जाती है और जस्ट मतलब सूर्य नारायण आकाश में आ जाते हैं। तो उस पर मतलब जैसे वो मतलब युवक गरीरिया से बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। फिर जब वो जाता है तो मतलब फिर वो मतलब जैसे थोड़ा ऊपर पहुँचता है, बोलता मतलब क्योंकि वो एकदम ठान लेता है कि मुझे रिटर्न नहीं जाना है। देख रहा है कि कुछ लोग मतलब पूरा गीत वीत गाते नाचते भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए हुंकार भरते हुए आ रहे हैं। बोले कह क्या हुआ कि मंदिर तो बंद है कि क्यों तुम लोग आ रहे हो कि मतलब जैसे अब मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेगा। तो बोले कि मंदिर खुला है तभी तो आ रहे हैं। तो वो बोल रहे कि मतलब नहीं मंदिर तो बंद हो गया, कल ही तो मैं दर्शन करके मतलब कल ही तो मैं मतलब मुझे पता चला है कि मंदिर जो है अब 6 महीने के बाद ही खुलेगा। तो उस पर वो लोग बोलते हैं कि अरे मंदिर खुला ही तो है और ये जस्ट ये खुलने का ही तो समय है और जस्ट 6 महीना मतलब जैसे जाहिर है मतलब जैसे नेक्स्ट मतलब जैसे अमरनाथ के खुलने का समय आ चुका है कि मतलब जैसे कि इसी महीने में तो खुलते हैं अमरनाथ। तो जब वो देखता है तो वो देखता है कि वाकई जो 6 महीना मतलब जैसे वो बताते हैं और वो मतलब जैसे इतने देर तक मतलब पूरी रात भर में जो वो 6 महीना वो बीत जाता है। और वो जो मतलब जब वो देखता है बोलते कि अरे हाँ मतलब मैं तो कल आया था तो मंदिर बंद था और जस्ट सब लोग यही कह रहे थे। और जब वो दिन वगैरह ये सब देखता है तो वाकई 6 महीने के बाद का दिन शाल ये सब उसको मतलब जैसे पूरा दिखाई देता है। वो एकदम पूरा आश्चर्य से भर जाता है। और जब वो मतलब जैसे मतलब जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि न वहाँ कोई घर है न कुछ है और वो जस्ट बाबा के ना पूरा नतमत क्योंकि वो गलेरिया कोई और नहीं साक्षात भोले बाबा रहते हैं जो कि मतलब जैसे रात भर का समय जो है वो 6 महीने के अनुसार उसका बीत जाता है।
और वो मतलब एकदम नतमा एकदम भाव विभोर होकर रोने लगता है। और तो ये ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी, और ऐसे ही नहीं इनको भोले कहा जाता है। जितने भी देवता हैं उसमें मतलब सिर्फ इन्हीं को ना भोले कहा जाता है, और ये वाकई बहुत भोले हैं। और ये देखिए, ये है मेरे भोले भंडारी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप बताना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे।